अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से आपकी ये बहन भी ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं प्लीज़, जो ज़्यादा पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। और कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ ज़रूर बताना। और हमारी लाइव में भी आया कीजिए आप लोग। हमारी लाइव का टाइम है सुबह 11 बजे। और हाँ, और एक बात बता दूँ, मेरी वीडियो फुल देखना, पूरी वीडियो देखना, जब आप लोगों की समझ में मेरी बात आएगी। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमको ईमान के बारे में जिक्र करते बहुत अच्छा लगता है। तो कहने सुनने में अगर छोटी या बड़ी गलती हो जाएगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम अपनी गलती इंशाल्लाह सुधार लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे साथ में बने रहिए। और शुरू करने से पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रवायत के साथ आई हूँ और प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान देना। हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक सहाबी के पास गया और उनसे उनके माल की तफसील मालूम की तो उन पर एक ऊँट का बच्चा एक साल वाजिब था, 1 साल का था मतलब। मैंने उनसे उसका मुतालिबा किया। वो फरमाने लगे कि ये 1 साल का बच्चा न दूध पीने के काम का न सवारी के काम का। उन्होंने एक नफीस उम्दा जवान ऊँटनी सामने की कि ये ले जाओ। मैंने कहा कि मैं तो इसको नहीं ले जा सकता, कि मुझे उम्दा माल लेने को हुक्म नहीं, अलबत्ता अगर तुम यही देना चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में है और आज का पड़ाव फला जगह तुम्हारे करीब यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत में हाजिर होकर पेश करो। अगर मंजूर फरमा लिया तो मुझे इनकार नहीं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी की ज़कात का मतलब ज़कात का वाक़या बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, वरना मैं माजूर हूँ। मतलब वो कहते हैं कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, मैं पहले उनसे पूछ लूँ और उस ऊँटनी को लेकर मेरे साथ हो लिए। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसदन ज़कात का माल लेने आए थे और खुदा की कसम मुझे आज तक ये शहादत नसीब नहीं हुई। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह बोल दिया करिए प्लीज़। और जहाँ पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है वहाँ पर आप लोग छोटी सी दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए कि रसूल अल्लाह, यह उनके कसदन ने मेरे माल में कभी तसर्रुफ फरमाया, उसलिए मैंने अपना सारा माल सामने कर दिया। उन्होंने फरमाया कि मैं 1 साल ऊँट का बच्चा ज़कात का वाजिब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के बच्चे से तो ना दूध का ही नफ़ा है ना सवारी का, उसलिए मैंने उस उम्दा जवान ऊँटनी पेश की थी जिसको उन्होंने कबूल नहीं फरमाया, इसलिए मैं खुद लेकर हाजिर हुआ हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बतलाई, मगर तुम अपनी तरफ से उसे ज़्यादा और उम्दा माल दो, कबूल है, अल्लाह तुम्हें उसका अज्र मुहर्रमत फरमाए। उन्होंने अर्ज किया कि ये हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बरकत की दुआ फरमाई। माशाअल्लाह, ये ज़कात के माल का मंजर है। आज भी इस्लाम के बहुत से और उम्दा हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भी भरते हैं, लेकिन ज़कात के अदा करने में ज़्यादती का तो क्या जिक्र है, पूरी मकदार भी अदा करना मौत है। ऊंचे तबके वाले ज़्यादा माल वाले कहलाते हैं, उनके यहाँ तो कसरन दस्तबर और उनका जिक्र यही नहीं, लेकिन जो मतुशत हैसियत के लोग हैं और उनको दीनदार भी समझते हैं और उनकी कोशिश करते हैं कि जो खर्च अपने अजीज रिश्तेदार में या किसी दूसरी जगह मजबूरी से पैसे पेश आए उनमें ज़कात ही की नियत कर ले।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और आप लोगों को एक छोटी सी रवायत और सुना रही हूँ। ज़कात अदा करने के लिए मतलब ज़कात दार के लिए चिराग बुझा देना। एक सहाबी का जिक्र फरमा रही हूँ। एक सहाबी रोज़ा पर रोज़ा रखते थे। अफ्तार के लिए कोई चीज़ खाने की मैसर न थी। एक अंसारी सहाबी हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताड़ लिया, बीबी से कहा, मतलब वो रोज देखते थे उनको कि ये रोजा पर रोजा क्यों रख रहे हैं। तो अपनी बीबी से कहने लगे कि मैं रात को एक मेहमान लाऊंगा, जब खाना शुरू करें तो तुम चिराग को दुरुस्त करने के लिए हिल्ले से बुझा देना। वो अपनी बीबी से कहते हैं कि आप मतलब जब हम उनको लेके आए घर पर तो आप चिराग जलाने के हिल्ले से बुझा देना चिराग, और इतने मेहमान का पेट ना भर जाए, खुद ना खाना। वो फरमाते चिराग बुझा देना तो अंधेरे में उनसे कहना कि उनको ऐसा लगे कि हम लोग भी खा रहे हैं, खुद ना खाना। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, साथ में सब शरीक रहे जैसे खा रहे हों। सुबह को हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का तुम्हारा अपने मेहमान के साथ बर्ताव हक़ तआला शानहू को बहुत ही पसंद आया। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थी हमारे सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी एक ज़कात के बारे में प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि क्या शान थी सहाबा की कि उन्होंने खुद नहीं खाया और मेहमान को खिला दिया। माशा अल्लाह, क्या शान थी। और हाँ चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और छोटी छोटी रवायत मैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी। और अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और कहाँ से देखते हैं। और इसके बाद आप लोगों को मैं एक प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोटा सा सलाम पेश करूँगी। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में मैं आप लोगों को छोटा सा मतलब छोटी सी 2-4 कड़ी की नात सुनाती हूँ, सुनिए। उस चांद सी सूरत पर मर जाऊं फिदा होकर, उस चांद सी सूरत पर मर जाऊं फिदा होकर। हसरत है कि दम निकले दीदार खुदा होकर, हसरत है कि दम निकले दीदार खुदा होकर। उन नरगिसी आँखों का बीमार ही रहने दो, क्या लोगे दवा देकर, क्या होगा शिफा होकर। हो खाक तो निकलेगी ये हसरत पाबोशी, बुझ जाऊंगा कदमों में नक्शे पा होकर। उस चांद सी सूरत पर मर जाऊं फिदा होकर। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।